19 जून 2024 नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय को देश को समर्पित किया। तो क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में स्थित है, जो कि राजधानी पटना से 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था। यह बौद्ध मठ बौद्ध महाविहार था। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने कराया था। इस बौद्ध विहार में हजारों बौद्ध भिक्षु रहते थे। बौद्ध दर्शन, शास्त्र, ध्यान, योग, चिकित्सा, ज्योतिषी आदि का अध्ययन अध्यापन होता था। एशिया के अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया, चीन, जापान, कंबोडिया आदि से भी लोग यहाँ आकर रहते और बौद्ध धर्म का शिक्षा का अध्ययन अध्यापन करते थे। नालंदा बौद्ध विहार में रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना अनिवार्य था। 670 ईस्वी में चीनी तीर्थयात्री इतसिंग यहाँ आया था। उसने लिखा है कि इस बौद्ध मठ में 2000 से अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उन्हें 200 गांवों से दक्षिणा मदद मिलती थी। यहाँ चीन का दार्शनिक विद्वान हेनसांग ने 5 वर्ष तक रहकर शिक्षा अध्ययन किया था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था तथा पुस्तकालय में आग लगा दिया था। दिल्ली की शासन सत्ता पर तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार था। उसने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को पूर्व में राज विस्तार के लिए भेजा था। बख्तियार खिलजी जब बिहार में पहुंचा तो वह नालंदा मठ में अपनी पुरानी पेट की बीमारी का इलाज कराने गया था। बौद्ध चिकित्सकों ने उसका इलाज किया। उसकी सेहत में सुधार हुआ। इसके बाद उसने वह पुस्तक मांगी जिसमें उस बीमारी के बारे में इलाज की जानकारी लिखी हुई थी। जब बौद्ध आचार्यों ने वह पुस्तक देने से इनकार कर दिया तो बख्तियार खिलजी ने क्रोध में पुस्तकालय में आग लगवा दिया तथा मठ को भी क्षतिग्रस्त किया था। दूसरी बात कही जाती है कि पुस्तकालय में इतनी किताब थी कि आग 3 महीने तक जलती रही। इस बात का भी कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। अगर इतनी पुस्तक थी, बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगवाने के बाद वहां पहरा नहीं लगाया था। लोगों को तो बाद में उस आग को बुझा देना चाहिए था। कम से कम कुछ पुस्तक तो जलने से बच गई होती। इस घटना के बाद कोई राजा या शासक नालंदा बौद्ध मठ को पुनः जीर्णोद्धार करने का प्रयास नहीं किया। इस तरह 800 वर्षों तक बौद्ध शिक्षा अध्ययन का स्तंभ कहे जाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय अपने इतिहास को समेटे हुए खंडहर में तब्दील हो गया था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1812 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा इसकी पुनः खोज की गई। इसके बाद 1861 सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसको प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। तभी से लोग इस बौद्ध मठ को प्राचीन विश्वविद्यालय के नाम से जानने लगे। अब जो नया नालंदा विश्वविद्यालय बना, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को किया तथा मोदी भक्त यह कह रहे हैं कि मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवा दिया। शायद उन्हें मालूम नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव 2000 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के शासनकाल में सिंगापुर सरकार एवं EAS पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के मध्यस्थता में रखा गया था। 2010 में संसद में विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित कर इसे बनवाने की अनुमति दी गई। तो दोस्तों, यह थी प्राचीन नालंदा
बौद्ध मठ एवं बृहद बौद्ध विहार के बारे में कुछ जानकारी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।